एक बार एक ऋषि ने सोचा कि सभी लोग पाप धोने के लिए गंगा जाते हैं, ऐसे में सारे पाप गंगा में ही समा जाते होंगे। उसने तपस्या की और तपस्या करने के फलस्वरूप देवगण प्रकट हुए। तब ऋषि ने उनसे पूछा कि गंगा में जो पाप धोया जाता है वह कहाँ जाता है। तब भगवान ने कहा कि चलो गंगा जी से पूछते हैं इस बारे में। ऋषि और भगवान दोनों ही गंगा जी के पास गए। गंगा जी से पूछा, सब लोग तुम्हारे यहाँ पाप धोते हैं तो इसका मतलब क्या आप भी पापी हुई? तब गंगा ने कहा कि मैं कैसे पापी हो गई, मैं तो सभी पाप लेकर समुद्र को अर्पित कर देती हूँ। इसके बाद ऋषि और भगवान समुद्र के पास गए और उनसे पूछा कि हे सागर, गंगा पाप आपको अर्पित करती है तो क्या आप पापी हो गए? तब समुद्र ने कहा, मैं कैसे पापी हुआ, मैं तो सभी पाप को भाप बनाकर बादल बना देता हूँ। ऋषि और भगवान दोनों ही बादल के पास गए। उनसे पूछा कि हे बादल, समुद्र पापों को भाप बनाकर बादल बना देते हैं तो क्या आप पापी हुए? बादलों ने कहा, मैं कैसे पापी हुआ, मैं तो सभी पाप को वापस पानी बना देता हूँ और धरती पर गिरा देता हूँ। इसे ही अन्न उगता है और इसे ही मानव खाता है। तो जिस मानसिक स्थिति से उगाया जाता है और जिस प्रकार उसे प्राप्त किया जाता है, जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, उसी के आधार पर मानव की मानसिकता बनती है। यही कारण है कि कहा जाता है कि जैसा खाए अन्न वैसा बनता मन। जिस तरह से अन्न प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, वैसे ही विचार मानव का बन जाता है। ऐसे में हमेशा भोजन शांत रहकर ही ग्रहण करना चाहिए। अन्न जिस धन से खरीदा जाए वह धन भी मेहनत का होना चाहिए। कहानी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।